नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। बसपा की बात करते हैं, बसपा की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, बसपा की चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यदि कोई स्टेटमेंट दिया है या उन्होंने कोई पोस्ट किया है उस पर बात करते हैं। आकाश आनंद ने कुछ पोस्ट किया है तो उस पर बात करते हैं, या फिर किसी तरीके का कोई निर्णय बसपा ने अगर लिया है तो हम उस पर बात करते हैं। बसपा पिछले कुछ दिनों से लगातार, जैसा कि आप जानते हैं, चर्चा में बनी हुई है। कारण कई हैं। कारण एक तो 9 अक्टूबर की रैली, उसके बाद फिर 6 दिसंबर का कार्यक्रम, फिर उसके बाद से प्रभारियों का बदला जाना और कुछ लोगों को जिम्मेदारी देना, उसके बाद फिर कई जो चुनाव लोकल बॉडी के हुए और बिहार का चुनाव, बसपा का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। तो बसपा कुल मिलाकर के चर्चा के केंद्र में तो रही। अभी सडनली एक बार फिर से बसपा सुर्खियों में आ गई। वजह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, उन्होंने जिस तरीके का एक मीडिया से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया कि इंडिया गठबंधन में बसपा का स्वागत है, बसपा सुप्रीमो मायावती का स्वागत है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को इस तरीके से देखा गया कि एकदम से चर्चा हलचल फैल गई। और हालांकि अभी धरातल पर इस तरीके का कुछ नहीं है कि बसपा कोई गठबंधन करने जा रही है कांग्रेस के साथ या कोई अलायंस होने जा रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस चीज को सिरे से नकार चुकी हैं कि वो किसी के साथ अभी गठबंधन में बसपा नहीं जाएगी। अभी अकेले ही उसका लड़ने का फैसला है। लेकिन चूंकि अब जो सिनेरियो हो गया है वर्तमान पॉलिटिक्स का, वो इस तरीके का हो गया है कि सब ज्यादातर गठबंधन में जाकर के ही चुनाव लड़ते हैं और आपस में ही गठजोड़ करके, तय करके और ये सब करके और सरकार तक बना ले जाते हैं। आपने देखा कि खुद एनडीए इस वक्त जो है केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार का कार्यकाल उनका। तो बिना गठबंधन के बात नहीं बन पा रही है आजकल। बिहार में भी आपने ताजा उदाहरण देख लिया। लेकिन गठबंधन किसके साथ किया जाए? ऐसा गठबंधन हो जिससे कि सत्ता परिवर्तन में उसका कोई रोल हो। गठबंधन हो तो फिर ऐसा हो। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करना कितना फायदेमंद होगा बसपा के लिए, या कितना फायदेमंद होगा खुद कांग्रेस के लिए, ये तो समय बताएगा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल तो बैठती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल कांग्रेस नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, जिसकी बदौलत वो कई बार सत्ता में आए हैं और पूरे विश्वास के साथ हर बार उनको वोट किया जाता है, और वो है मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम समाज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस उसकी पसंद होती है लोकसभा में, और ये पसंद विधानसभा में भी बदल सकती है अगर बसपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस हो तो। क्योंकि मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ अब उतना कंफर्टेबल नहीं रह गया है। हालांकि अभी भी जो मुस्लिम समाज का जो दिल है वो हिलोरे मारता है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसमें भी आप कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं आप कड़वाहट सी महसूस की जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एक वजह ऐसी हो गई हैं जिसके बाद मुस्लिम समाज का थोड़ा मोहभंग तो हुआ है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि वो मुद्दों की उनके बात ही नहीं करते हैं, मुद्दे उठाते ही नहीं है उनके। बसपा सुप्रीमो मायावती बात करती हैं, मुद्दे उठाती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के साथ जाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम समाज बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हो गया है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने
में वो कंफर्टेबल अभी भी खुद को महसूस नहीं कर पा रहा है। उसको अभी समय चाहिए सोचने के लिए। वो तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समय तो एक दिन पहले तक का भी मिल जाता है, मूड एक दिन पहले तक में भी बदल जाता है वोटर का, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो अविनाश पांडे ने जिस तरीके से कहा है बसपा को लेकर के, तो वो कितना सही है। ये कहा है ये तो सही है, लेकिन बसपा जाएगी उनके साथ, ये कितना सही है? ये अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या कोई स्टेटमेंट या कोई टिप्पणी अभी तक भी बसपा की तरफ से नहीं आई है। वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 2024 में भी बहुत कोशिश की कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ इनकार कर दिया था, ये कह करके कि हमारा वोट तो उनके तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उनका वोट बसपा के कैंडिडेट को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं बात तो ये सच है। अब वो लोग कितना जो है लोगों को कन्विंस करने में कितना जो है सफल हो पाते हैं, ये भी बड़ी देखने की बात है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि अभी कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन अगर बनता है तो ये फायदेमंद साबित होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि गठबंधन में लड़ना बीएसपी के लिए ठीक उसी तरीके से होगा जैसे कि जो दूसरी पार्टियां गठबंधन करके लड़ रही है, ना सिर्फ कांग्रेस के साथ, बल्कि जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से मुस्लिम समाज की पसंद ओवैसी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, तो ओवैसी के साथ गठबंधन करना, इसके अलावा पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन में आना, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो निषाद हैं उनके साथ, ये इस तरीके की जो पूर्वांचल का हिस्सा है, यहाँ पर मजबूत अगर पकड़ बनानी है तो इन सबको गठबंधन में ले लेने में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये अब समय की मांग है, ये परिस्थितियों की मांग है, और जिन मुसीबतों का कह लीजिए, मुश्किलों का सामना बीएसपी कर रही है, उन हालात में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे पूरे एनालिसिस के हिसाब से। हालांकि मैं कोई पर्सनल एडवाइस देने वाली नहीं होती हूँ किसी को भी, लेकिन चूंकि हम समाज में बैठते हैं, उठते हैं, माहौल क्या है वो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा भी सुनते हैं। बीएसपी के साथ जाने में दिक्कत किसी को भी नहीं है, बस बीएसपी मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरठ में मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, आजकल मैं मेरठ में हूँ, तो उनका कहना है कि बीएसपी अगर मेरठ से मजबूत कैंडिडेट उतारती है, अगर शहर की सीट की बात करें तो जो अभी समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से रफीक अंसारी विधायक हैं, तो उतारती है तो ही हम बीएसपी के कैंडिडेट को वोट देंगे। अदरवाइज हम बीजेपी को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे बनस्पत समाजवादी पार्टी के। ये साफ तौर पर कहना है लोगों का। तो बीएसपी को बहुत सोच समझ के बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारने होंगे, ऐसे कि जो चुनाव जीतने का मादा रखते हों। और अगर ये मजबूती कैसे आती है, मजबूती आप लोगों को भी पता है, आप लोग मुझसे बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं इस चीज को, कि हम गठबंधन में जब जाते हैं तो चीजें मजबूत तो हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन में जाना या फिर दूसरे लोगों को भी कन्विंस करके अपने साथ लेकर के आना, ये सारी चीजें बहुत अब एक शार्प पॉलिटिक्स पर निर्भर करती है, बहुत शार्प जिसे कहते हैं, बहुत जिसको आगे तक का सारी चीजों का अंदाजा हो, भनक हो सारी चीजों की। क्योंकि बात सिर्फ कांग्रेस के आने से भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बनेगी, उसके साथ बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, बहुत सारे और दूसरे लोग। खास तौर पर अगर हम बात करें ओवैसी की, ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा है, उन्होंने, उनकी पार्टी ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। बहुत अलार्मिंग हो गया है उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी के लिए। और अगर, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही बसपा के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है, तो वो अगर साथ में आ जाते हैं और अगर ओवैसी भी इसमें शामिल रहते हैं तो बहुत एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा। क्योंकि फिर सीधा सीधा नुकसान इसका समाजवादी पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल
तो अफवाह जैसी ही मुझे दिखाई देती है कि अविनाश पांडे जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि बसपा आ रही है जैसा कुछ, उन्होंने कहा है कि स्वागत है आपका। स्वागत वो कब से कर रहे हैं, स्वागत वो बहुत पहले से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बसपा साथ आए, क्योंकि बसपा को साथ लिए बिना, बसपा ही एक ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास अपना खुद का बहुत मजबूत जनाधार है। और 9 अक्टूबर जैसी रैली बसपा सुप्रीमो मायावती को अभी और करनी चाहिए, अभी और करनी चाहिए ऐसी रैली, चाहे वो लखनऊ में करें, चाहे कहीं और करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ अगर एक बार बसपा सुप्रीमो की रैलियां हो जाएं, आकाश आनंद की रैलियां हो जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि जो समा बदलता है वो देखने लायक होगा। लेकिन उसके लिए अब जो है, जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में किया कि कहा कि करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है 2027 के लिए। तो जो संभव हो प्रयास वो तो करना ही चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के साथ जा करके हो या दूसरी पार्टियों के साथ जाके हो, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा करके हो, धरातल पे उतर के हो, जमीन पे उतर के हो, आप खुद जाएं, आप किसी अपने प्रतिनिधित्व को भेजें, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप उन सब चीज़ों को कितना वेटेज देते हैं, कितना उसको आगे लेकर के जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। अभी तक मैं किसी भी स्टेटमेंट के आने के बाद थोड़ा वेट करती हूँ कि देखते हैं कि इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। क्या मालूम बसपा सुप्रीमो मायावती ही कुछ लिखती इस पर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ और सिर्फ एक गेंद जो है पाले में सरकाने जैसी कोशिश कर रहे हैं, और की भी है उन्होंने। बाकी तो अभी समय पे भविष्य में बहुत कुछ निर्भर करता है, तो वेट करेंगे तब तक। तो आप भी वेट कीजिए, हम भी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी जैसी आकृति वाला बटन जो होता है, बेल आइकन, उसे ज़रूर दबाइएगा। चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।